बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इस वीडियो में हम इकबाल की नज़्म परिंदे की फ़रियाद पर बात करेंगे। अल्लामा इकबाल की ये नज़्म बांगे दरा का हिस्सा है और ये बरतानवी शायर विलियम कापर की एक नज़्म से माख़ज़ है, बल्कि उसका आज़ाद तर्जमा है। इकबाल की ये नज़्म 3 बंदों पर मुश्तमिल है। पहले बंद में 5 अशार हैं और बाकी 2 बंद 3-3 अशार पर मुश्तमिल हैं। बहर सादा और आसान है। काफ़ी और रदीफ़ का भी इल्तिज़ाम किया गया है। इकबाल ने ये नज़्म बुनियादी तौर पर बच्चों के लिए लिखी हैं और इस पर हम पहले भी बात कर चुके हैं कि बांगे दरा में इकबाल की करीबन ऐसी 7 नज़में शामिल हैं जो बच्चों के लिए तख्लीक की गई हैं। डॉक्टर शफ़ीक अहमद लिखती हैं कि मौलाना महर यानी ग़ुलाम रसूल महर की तहकीक के मुताबिक ये नज़्म फरवरी 1907 के करीब मखज़न में शाये हुई। नसीम अमरोहवी के मुताबिक इस नज़्म के कुल शेर 21 थे, जिनमें 11 शेर बांगे दरा में शामिल हुए। वही शेर कलमज़द कर दिए गए, जबकि मौलाना महर के मुताबिक अशार की कुल तादाद 20 थी और ये तमाम शेर सरूद रफ्ता में मौजूद हैं। और अब यानी मौजूदा सूरत में ये नज़्म 11 अशार पर मुश्तमिल है। इस नज़्म में एक कैदी परिंदा अपने माजी को याद करते हुए कहता है कि मुझे वो दिन याद आ रहे हैं जब मैं आज़ाद था और बहार के मौसम में गुलिस्तान के दूसरे परिंदों के साथ मिलकर गाने गाया करता था। अब मैं पिंजरे में कैद हूँ और मुझे वो आज़ादी मुयस्सर नहीं जिसकी वजह से मैं आज़ादाना अपने घोंसले में आया जाया करता था। जब गुलशन में शबनम पड़ने और फूलों के खिलने की कैफियत याद आती है तो मुझे बहुत दुख होता है। कैदी परिंदा अपने साथी परिंदे की तारीफ़ करते हुए कहता है कि वो बहुत खूबसूरत और हसीन था और इसकी वजह से मेरे घोंसले में रौनक थी। अब उसके चहचहाने की आवाज़ मेरे कैद खाने तक नहीं पहुंचती। आय काश मेरी रिहाई मेरे इख्तियार में होती। कैदी परिंदा अपनी किस्मत का गिला करते हुए कहता है कि मेरे साथी तो अपने वतन में हैं और मैं यहाँ कैद में पड़ा हूँ। गुलशन में बहार आई हुई है, नए नए फूल खिल रहे हैं, लेकिन मैं कैद में पड़ा अपनी किस्मत की शिकायतें कर रहा हूँ। आय अल्लाह, मैं अपने गमों का किस्सा किसे सुनाऊँ? मुझे अंदेशा है कि कहीं मैं कैद की हालत में मर न जाऊँ। कैदी परिंदा अपनी हालत बयान करते हुए कहता है कि जब से गुलशन से मैं जुदा हुआ हूँ उस वक्त से मेरा दिल गम बर्दाश्त कर रहा है और यही सदमा मेरे दिल को खाए जा रहा है। मेरी शिकायतों को सुनने वाले इसे गाना ना समझें, बल्कि ये तो मेरे गमज़दा दिल की फरियाद है। आखिर में कैदी परिंदा अपने सियाद को मुखातिब करके कहता है कि तू मुझे आज़ाद कर दे और अगरचे मैं बेज़ुबान हूँ इसके बावजूद तुझे दुआएं दूंगा। इकबाल की ये नज़्म बहुत मकबूल हुई और उस ज़माने में ये महकूम हिंदुस्तानियों की फरियाद समझी जाती थी। इसमें दरअसल आज़ादी की अहमियत और वक़्त पर बात की गई है और इकबाल ने ये बात एक परिंदे के ज़रिए, एक परिंदे के जज्बात और एहसासात के ज़रिए अपने क़ारीन तक पहुँचाई है। ख्वाजा हमीद यज़दानी कहते हैं कि इस नज़्म में इकबाल ने बिलवास्ता बच्चों को चिड़िया वग़ैरह पकड़ने और इन्हें सताने से बचने का दर्स दिया है। यानी ये कि बराह रास्त बच्चों को चिड़िया या दूसरे परिंदे को तंग करने का दर्स नहीं दिया, बल्कि एक नज़्म के ज़रिए खूबसूरत पैराए में ये उन्हें सिखाने की कोशिश की है कि
آزادی نہ صرف انسانوں کے لیے اہم ہے بلکہ جانوروں اور پرندوں کو بھی از حد عزیز ہے، لہٰذا ہمیں اپنی آزادی کے ساتھ ساتھ جانوروں اور پرندوں کی آزادی کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ یہ کہ ہمیں چیزوں کی ظاہری شکل و صورت پر نظر رکھنے کے ساتھ ساتھ انہیں ان کی حقیقت حال تک بھی رسائی حاصل کرنی چاہیے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ جسے ہم ایک نغمہ تصور کر رہے ہیں وہ کسی کے دل کی آواز ہو، وہ اس میں کسی کے درد و غم کا نوحہ بیان کیا گیا ہو۔ جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ اگرچہ یہ ایک پرندے کی فریاد ہے، یہ ایک پرندے کے دل کی آواز ہے، لیکن اس نظم کا جو مرکزی نقطہ ہے وہ آزادی ہے، یعنی آزادی کی اہمیت اور وقت ہے۔ جیسا ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ اس زمانے میں جب اقبال کی یہ نظم مخزن میں چھپی تو اسے مفلوق الحال یا مظلوم ہندوستانیوں کی آہ و فریاد تصور کیا جاتا تھا۔ تو اگر اس زمانے پر نگاہ دوڑائی جائے تو بالکل اسی طرح کہ ایک 7 سمندر پار سے آنے والی قوم نے مسلمانوں کو محکوم بنا رکھا تھا اور مسلمان اپنے ملک میں اپنی ہی سرزمین پر وہ ایک غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ تو آزادی ایک بہت بڑی نعمت ہے، تو وہ چاہے انسانوں کے لیے ہو یا باقی جانداروں کے لیے۔ یعنی مجموعی طور پر کہا جا سکتا ہے کہ اقبال نے اس نظم میں آزادی کی اہمیت اور وقت پر بات کی ہے اور ان کی یہ پوری نظم اسی مرکزی خیال کے گرد گھوم رہی ہے۔